नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर। आज जो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका नाम है विश्वासघात। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। अपनी भुजाओं में दबाकर भीम को मारने की धृतराष्ट्र की कोशिश भगवान श्री कृष्ण ने नाकाम कर दी। धृतराष्ट्र लज्जित थे। विदुर जी ने उन्हें समझाया कि श्री कृष्ण भगवान है, जीवन के अंतिम क्षणों में आप उनसे ज्ञान लीजिए। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, आप भगवान हैं, आप बताइए कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए, अब मेरे कुल का कोई नाम लेवा तक नहीं रह गया। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मिल रही है? भगवान श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक परम तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की देखरेख की चिंता के कारण वो जा नहीं पा रहा था। ब्राह्मण ने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ यात्रा में हंसों को बाधक बताकर तुम पक्षियों के साथ अन्याय करते हुए उनका अगला जन्म खराब कर रहे हो। ब्राह्मण चिंतित हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, भला मैं अपने प्रिय हंसों का अगला जन्म क्यों खराब करना चाहूंगा? साधु ने बताया कि प्रभु कार्य में बाधक बनने का दोष हंसों पर लगने के कारण उनका अगला जन्म खराब हो रहा है। ब्राह्मण को बात समझ में आ गई। उसने साधु से रास्ता बताने की विनती की। साधु ने कहा, राजा प्रजा पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उसकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से बात जारी रखी। महाराज, ब्राह्मण ने अपने हंसों का जोड़ा और उसके बच्चे आपके पास रख छोड़े और यात्रा पर चले। आपको एक दिन मांस खाने की इच्छा हुई। आपने सोचा कि आपने सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस नहीं खाया। आपने हंस के 2 बच्चे भूनकर खा लिए। आपको हंस के मांस का स्वाद लग गया। हंस के एक एक कर 100 बच्चे हुए और आप सबको खाते गए। आखिर में हंसों के जोड़े मर गए। कई साल बाद तीर्थ यात्रा से जब वो ब्राह्मण लौटा और अपने हंसों के बारे में पूछा तो आपने कह दिया कि हंस बीमार हो गए थे। आपने उनका इलाज कराया, लेकिन वे बचे नहीं। ब्राह्मण ने आपकी बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया और आपने उस अंध भरोसे का फायदा उठा लिया। इसीलिए आपके 100 पुत्र हुए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने आप पर अंधविश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। हंस के 100 बच्चे भूनकर खाने के पाप से आपके 100 पुत्र हुए। आप पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले से झूठ बोलने और राजधर्म का पालन नहीं करने के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी पाप का फल भोग रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी विश्वासघात। दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी इंसान के साथ उसके विश्वास के साथ नहीं खेलना चाहिए, और खासकर तब जब वो इंसान आप पर अंधविश्वास की तरह विश्वास करता हो, क्योंकि इस दुनिया में विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ पर विश्वास टूटने में सिर्फ कुछ वक्त का समय लगता है, वहीं पर किसी का विश्वास जीतने में कई वर्षों लग जाते हैं। इसलिए कभी किसी अनजान व्यक्ति के साथ उसके विश्वास के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कहानी पसंद आई होगी, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर सुनते रहिए। इस कहानी को सुनने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।